नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम, कैसे हैं आप सब लोग? बात आज मैं एक ऐसे प्लैनेट की करने वाला हूँ जिसके विषय में ना तो एस्ट्रोलॉजर के पास जब आप जाएँगे तो चर्चा होती है, ना ही अपने निजी जीवन में। क्योंकि हम वीडियोज़ बनाते हैं, मैं देखता हूँ सैटर्न, राहु, मार्स, गुरु इन सब से सब कहते हैं वाह, वाह! ये गुरु आ गया, ये पता नहीं यहाँ पे क्या करेगा, शनि क्या करेंगे? लेकिन एक ऐसा प्लैनेट जो आपकी कुंडली का छुपा रुस्तम है और अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो ये प्लेनेट सबसे खतरनाक अनप्रिडिक्टेबल प्लैनेट्स में से है। जितना नुकसान इस प्लैनेट को मैंने पहुंचाते देखा है लोगों के चार्ट में कंसल्टेशंस के दौरान, उतना शायद मैंने किसी प्लैनेट को नहीं देखा होगा। अब ऐसा भी नहीं है कि मैं इस प्लैनेट को विलेन साबित करने की कोशिश कर रहा हूं, पर मैं ये कह रहा हूं द मोस्ट डेंजरस एंड लीस्ट टॉक्ड अबाउट दैट इज ए मून, चंद्रमा, जिसके बारे में आप चर्चा सुनेंगे ही नहीं। आप चर्चा इसलिए नहीं सुनेंगे, अरे मून है ये तो हर सवा दो दिन में बदल जाता है, कोई टेंशन नहीं है। राहु केतु देखो क्या कर रहे हैं, शनि देखो क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपको राहु केतु शनि से डराया जा रहा है। तो आपकी कहानी यहाँ पर मून से जुड़ती है। अब मून आपके चार्ट में कहीं भी बैठो, आज पता लगेगा कि आपका व्यवहार कैसा है और मून आपको कैसे कंट्रोल कर रहा है। लेकिन चंद्रमा को आपको सबसे पहले एक थोड़ा सा एक ग्लिम्स देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आखिर मून है क्या है। चंद्रमा की जब हम बात करते हैं तो इसको अगर मैं एक नाम से आपके सामने पेश करूं तो वो आपका मन है। और इस जिंदगी में आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत भी क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर आपका मन ठीक नहीं है, मन शांत नहीं है, तो फिर आप क्या कहेंगे? कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। ये चंद्रमा है। चंद्रमा आपके इमोशंस है। इमोशन जब बंदे पे हावी होते हैं ना, तो तख्तो ताज को भी एकदम छोड़ देते हैं, नहीं चाहिए। कौन करवाता है? चंद्रमा कराता है। ये आपके मन को पूरी तरह से प्रभावित करता है, क्योंकि मून इज ए वाटर, चंद्रमा पानी है। शरीर में 70% क्या है? पानी है। कौन कंट्रोल कर रहा है? हम सबको मून कंट्रोल कर रहा है। और एक ऐसा प्लेनेट जो पूरे एक महीने में पूरे चार्ट का चक्कर लगा के सभी प्लेनेट से हेलो हाय करके सभी घरों में आपको रिजल्ट देके वापस फिर चक्कर लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। चंद्रमा हमारे माँ भी है, चंद्रमा पोषण भी है, चंद्रमा जैसे सूर्य फेम है, ऐसे चंद्रमा भी एक तरीके की लोकप्रियता डेफिनेटली है, जनसंपर्क है हमारा। चंद्रमा हमारी नींद से भी आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि मन परेशान है तो आप सो नहीं पाएंगे। हमारी मनोदशा सबसे इंपॉर्टेंट। और ये वो प्लेनेट है जो चुटकियों में रिजल्ट दिखाता है। आप सोचिए कि चंद्रमा जो सवा दो दिन में चेंज हो रहा है, उस प्लेनेट को 10 साल की महादशा का टाइम पीरियड मिला, और सूर्य जो ग्रहों के राजा है उनको 6 साल का क्यों मिला? आप एक और चीज सोचिए, साढ़े सती कौन डिसाइड करता है? मून डिसाइड करता है। जब भी शनिदेव आपके नेटल जो मून है चार्ट में उनसे एक घर पीछे आएंगे, साढ़े सती की शुरुआत, चंद्रमा के ऊपर साढ़े सती का पीक, फिर चंद्रमा से एक घर आगे साढ़े सती का तीसरा फेज। ढैया कौन डिसाइड करता है? चंद्रमा डिसाइड करता है। कैसे? जब भी आपके नेटल चार्ट में जहां भी मून है वहां से 4 घर आगे शनि आए गोचर में तो ढैया, 8 घर आगे आए तो ढैया। महादशा कौन डिसाइड करता है? चंद्रमा। जब भी आप जन्म लेते हैं तो आपका मून जिस नक्षत्र में है और उस नक्षत्र का जो भी प्लेनेट मालिक है वही पहले हमको मिलती है। अब बताइए, इतने डिपार्टमेंट्स किसी प्लेनेट के पास है क्या? कोई चर्चा आज तक होती है इसकी? नहीं होती है, क्योंकि सबको पता है मून चंदा मामा ये क्या करेंगे। नहीं नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, यही सब कुछ करते हैं। जितने डिप्रेशन एंजाइटी के केसेस मैंने देखे हैं, जितना मून आपको टिकाने लगा सकता है उतना कोई प्लेनेट नहीं लगा सकता। सबसे खतरनाक प्लैनेट्स में से एक। आप इसको जब तक नहीं समझेंगे अपने चार्ट में, तब तक आपको नहीं समझ आएगा कि मून क्या कर रहा है। सवा दो दिन में किसी भी घर में रिजल्ट देने की काबिलियत है मून की। और देखिए, जिनका मून नीच है या शनि के साथ है, राहु के साथ है, केतु के साथ है, पूछिए जरा उनसे कि क्या हाल बयान रहता है जीवन में, किस तरह से चीजें एकदम डबल माइंडेड से दिखाई। अच्छा, कभी दो, एक बढ़ता हुआ चंद्रमा यानी कि शुक्ल पक्ष, एक कम होता हुआ चंद्रमा यानी कि कृष्ण पक्ष। अब जन्म के समय भी आप शुक्ल पक्ष में जन्म ले रहे हैं कि कृष्ण पक्ष, ये बहुत आपकी पर्सनैलिटी को आगे जाके डिफाइन कर रहा है। कोई प्लेनेट जन्म से ही एक प्लेनेट जो सबसे ज्यादा असर दिखा रहा है मून, और किसी प्लेनेट की चर्चा नहीं होती।
लेकिन जब मून उच्च का होता है, पूर्णमासी के दिन सब जगह अलर्ट, उस दिन आपकी भावनाएं उत्तेजना पे है, उस दिन हाई टाइड सबसे ज्यादा रहता है, उस दिन जितने एजाइलम्स हैं या जितने ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन के शिकार रहते हैं, उनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है कोई ऐसा प्लेनेट जिसके लिए हर 15 दिन में ऐसी व्यवस्था हो? और आप हैरान हो जाएंगे मून के विषय में सुन के कि यही मून आपका फूड भी है, यही मून माँ भी है, नर्चरिंग भी है। यही मून जब सूर्य के साथ आते हैं और बड़ी क्लोज डिग्री में होते हैं तो अमावस्या भी हो जाती है। इसको आज समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे चंद्रमा आपका मन भी है, आपकी वाणी को भी रिप्रेजेंट करता है, बहुत बार आपकी फूड हैबिट्स को रिप्रेजेंट करता है, और सबसे बड़ी बात मन। और किसी प्लेनेट की चर्चा आज नहीं, सिर्फ चंद्रमा की बात करेंगे। तो एक एक करके सभी जो हमारे हाउसेज हैं उनमें मून आपके लिए कहाँ बैठा है जरा चेक कर लीजिए। उसी विषय में फिर हम चर्चा करेंगे कि कैसे आपके फर्स्ट हाउस में मून क्या करते हैं। अब फर्स्ट हाउस में मून जब होता है, व्यक्ति देखने में तो सुंदर होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, गोल चेहरा होगा, बड़ा इमोशनल व्यक्ति होगा, मूड स्विंग्स इसके जीवन में हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। और आप जब लगन में चंद्रमा देखते हैं तो ये जरूर देख लीजिए कि वो शुक्ल पक्ष का है या कृष्ण पक्ष का है, वो भी प्रभाव डालेगा। ऐसे व्यक्ति के जिसके पहले घर में चंद्रमा है, ऐसे व्यक्ति के मन को, उसकी पर्सनैलिटी को मून ही कंट्रोल करता है। ऐसे जातक बहुत इमोशनल होते हैं। आप मून किसी को देखिए, इतना सेंसिटिव और इमोशनल होगा वो बच्चा। अगर आप घर में भी है, आंख दिखा दीजिए तो रो देगा, थोड़ा सा ऊंचा बोल दीजिए तो रो देगा। उसके मन की स्थिति जो है वो आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि इसको मून कंट्रोल कर रहा है। लेकिन ये व्यक्ति जिसके फर्स्ट हाउस में मून है, ये सबकी मनोस्थिति को पढ़ सकता है, इसकी इंट्यूशन अच्छी है, ये लोगों के चेहरे और व्यवहार देखकर चीजों को पकड़ लेगा। लेकिन जब इस पे बन आएगी, जिसका मून फर्स्ट हाउस में है, तो इसके चेहरे पे भी आप ये पढ़ पाएंगे कि अब ये व्यक्ति कहीं रो ना दे, अब ये नाराज है। ये लोगों की भावनाओं को समझता भी है और खुद भी लोग इसको बहुत आसानी से समझते हैं। लेकिन इनकी जिंदगी में चेंजेस बहुत है, बदलाव बहुत है। क्योंकि ना, गंगा गए तो गंगा राम, यमुना गए तो यमुना दास, जिसके साथ बैठे वैसे हो गए, जिसने जो कह दिया वही सुन लिया। दूसरों की राय इनको प्रभावित करती है बहुत जल्दी। क्यों? चंद्रमा पानी है, थोड़ा सा कलर आप पानी में डालिए, तुरंत चेंज हो जाएगा उसी कलर के रूप में पूरा पानी। इन लोगों की भी यही प्रॉब्लम है। ये जिसके साथ बैठेंगे, बड़े मोटिवेटेड लोगों के साथ बैठे हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो रहे हैं, ये भी मोटिवेट हो जाएंगे। हाँ, बहुत बढ़िया, yes, yes, that's true। और बड़े आप इन्हें ऐसे लोगों के साथ बिठा देंगे जो नेगेटिव सोच रखते हैं, तो ये एकदम डिप्रेस होके घर आएंगे, कुछ नहीं कर सकते, अब तो कुछ नहीं होगा, अब हम क्या करेंगे, ऐसी बातें ये करेंगे। ये इनके एक जो हम नींद का पैटर्न कहते हैं, उसमें भी डिस्टरबेंस दिखाई दे सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों को अपने जीवन में अगर एक अच्छा रिजल्ट लेना है मून से, तो सबसे पहले तो इन्हें बहुत डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा। ये बिल्कुल भी चूक नहीं सकते अपनी डिसिप्लिन, जितने बजे उठना है, खाना है, सोना है, वो सब इनको तय करना पड़ेगा। खासकर सोने का समय तो निश्चित तौर पे। और ये लोग जितनी अपनी मदर की सेवा करेंगे, ये लोग जब शिवलिंग पर जल अर्पण करेंगे, और ये लोग जब कुछ देर हर रोज मौन बैठेंगे, 30 मिनट्स, 1 घंटा, जितना बैठ सकते हैं, तब इनके लिए मून जो है यहाँ पर अच्छे रिजल्ट देंगे। लेकिन मून पहले घर में मैंने देखा है, बड़े इमोशनल लोग हैं, दूसरों का दर्द घर लेके आ जाते हैं, बहुत जल्दी सामने वाली चीजों से प्रभावित हो जाते हैं। ये थोड़े से मूवेबल पर्सनैलिटी वाले लोग भी हैं, इनको घूमना फिरना भी पसंद है, वाइट कपड़े इनको पहनना बड़ा पसंद है, क्योंकि ये मून है। अपने जब लगन में ये आ गया, तो अब ये सिर्फ कोई भी प्लेनेट जब किसी घर में बैठता है तो उसके लिए दो घरों को वो प्रभावित करता है, एक तो जहां बैठा है और जो सामने देख भी रहा है। अब इनकी दृष्टि सामने रहेगी, कहाँ? पार्टनरशिप के घर पे। तो ये लोगों को हो सकता है कि लाइफ पार्टनर भी ऐसा ही मिल जाए, जो बहुत चेंजिंग प्रवृत्ति वाला है, सुबह खुश, शाम को फिर नाराज, फिर सुबह खुश, ऐसी कहानी हो सकती है। बहुत इमोशनल ये अपने बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर को लेकर जीवन में रहेंगे, क्योंकि मून की वहां पर दृष्टि है। तो फर्स्ट हाउस में मून की कहानी ये है
कि जितना इजी आप इसे समझते थे कि फर्स्ट हाउस में मून है, बस व्यक्ति सुंदर होगा, गोल चेहरा होगा और नैन नक्श अच्छे हो जाएंगे, बस ठीक है। क्या करेगा ये व्यक्ति अगर मून यहाँ एफ्लिक्शन में आ जाए, मान लीजिए राहु केतु इसको प्रभावित कर दे, शनि इसको प्रभावित कर दे, तो इनके लिए बड़ी एक मुश्किल स्थिति हो सकती है। हाँ, केतु जैसा प्लेनेट इनके साथ लगन में आ जाए मून के साथ, तो आपको इंट्यूटिव बना देगा, एक हायर फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिज्म में ले जाएगा, वो आपको एकांत में रहने के लिए कहेगा। राहु इसको ग्रहण लगा देंगे, डबल माइंडेडनेस में लेके जा सकते हैं। शनि यहाँ पे विषयोग क्रिएट कर देंगे, यहाँ पे आपकी माइंड बॉडी हेल्थ सब कुछ विषैला, सब कुछ पर्सनैलिटी में आपके प्रॉब्लम्स आपको नजर आएंगी, मन आपका दुखी परेशान रह सकता है। तो मून जैसा प्लेनेट, इसको अगर आप टच कीजिएगा मेलिफिक के तौर पे, तो ये बहुत एक्सट्रीम रिजल्ट्स ऐसे दिखा सकता है जो व्यक्ति को परेशान कर दे, डिप्रेशन में ले जाए, एंग्जाइटी इश्यूज दे दे। लेकिन यही मून यहाँ पर मजबूत हो, यही मून यहाँ पर एफ्लिक्शन में नहीं हो, किसी की दृष्टि नहीं हो मेलिफिक की, कोई साथ में बैठा नहीं हो, तो फिर डेफिनेटली ये मून यहाँ पर आपके लिए कुछ अच्छे रिजल्ट्स देने में भी सक्षम है। पर कुल मिला के चंद्रमा पहले घर में आपके है, तो आप अपनी पर्सनैलिटी को मैच कीजिए। और अगर इसमें से और भी कुछ चीज़ें मैं भूल रहा हूँ, आपको नहीं बता पा रहा हूँ ऐसे, तो आप उस कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर लिख सकते हैं कि हमें लगता है कि मून अगर फर्स्ट हाउस में है तो ये भी हो सकता है। ये मदर के बहुत नज़दीक हो सकते हैं, मदर को प्यार करने वाले हो सकते हैं, मदर से प्रभावित लोग हो सकते हैं, इनमें बड़ी नर्चरिंग क्वालिटी होंगी, मदरली क्वालिटीज़ होंगी, ये यहाँ पर मून कर सकते हैं। और डेफिनेटली हम मून को देखेंगे कि कहाँ कहाँ हमें ये साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट जैसे प्रोफेशंस में भी पहुंचा देगा। तो मून फर्स्ट हाउस आपके कहाँ पे है जरूर बताइएगा। सेकंड हाउस की बात करते हैं। सेकंड हाउस में मून जब होते हैं तो सेकंड हाउस पता क्या है, हमारी वाणी है। सेकंड हाउस क्या है, हमारा फूड हैबिट्स है। सेकंड हाउस क्या है, हमारा परिवार है। हमने क्या देखा कि जब चंद्रमा पहले घर में आए तो इस व्यक्ति के जो इमोशंस थे वो खुद को लेके बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस थे। लेकिन यहाँ पर जब सेकंड हाउस में चंद्रमा होगा तो ऐसे व्यक्ति की वाणी अगर मून एफ्लिक्शन में नहीं है तो बड़ी सॉफ्ट होगी, शीतलता देने वाली होगी, मधुर होगी। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार से बहुत इमोशनल अटैचमेंट रखेगा। ऐसे व्यक्ति को धन और वेल्थ से लेकर बड़ी अटैचमेंट रहेगी, बहुत इमोशनल रहेगा उन चीज़ों को लेकर। ऐसा व्यक्ति मीठा बोलने वाला तो है और परिवार से गहरा भावनात्मक जुड़ाव रखने वाला भी है, पर कभी कभी भावनाओं में बहकर धन का अनावश्यक खर्च करना, यानी कि जहाँ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या है, सेकंड हाउस है, धन है। हालांकि ये बात मैं 12वें में भी कह सकता हूँ, वहाँ खर्चे का घर है, लेकिन यहाँ पर भी व्यक्ति अपने परिवार पर खर्चा करना, या एक व्यक्ति की जो सेविंग भी होगी ना वो बड़ी इमोशनल लेवल की सेविंग होगी। यार पता नहीं बुढ़ापे में अपना क्या बनेगा, 4 पैसे जोड़ के रखने चाहिए, पता नहीं बच्चे साथ देंगे कि नहीं देंगे, पता नहीं परिवार साथ दे। तो भावनाओं से जो फलीभूत होकर ये सेविंग्स की ओर बढ़ेंगे, उस तरह का सेविंग रहेगा इनके लिए। तो ऐसे जो जातक होते हैं जिनका मून सेकंड हाउस में है, एक बात गौर कीजिएगा, अगर आप में से किसी के है तो यहाँ पे मून जो है वो परिवार के साथ रिलेशंस में हमेशा अप डाउन की स्थिति रख सकता है। यानी कि 15 दिन तो बहुत बढ़िया, क्या बात है, मजा आ गया, ये परिवार के साथ बड़ा अटैच्ड व्यक्ति है, हंसेगा खेलेगा। लेकिन अगले 15 दिन फिर निराश, फिर परिवार से दूर, या फिर कह सकते हैं कि जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब परिवार के साथ बड़ा अच्छा रिलेशन है, फिर कम हो जाएगा, फिर बढ़ जाएगा। उस तरह की इसकी अप डाउन की स्थिति मून की तरह रह सकती है। और यही स्थिति इस व्यक्ति की अपने बैंक बैलेंस के विषय में रह सकती है, क्योंकि यहाँ पर मून है और मून बैंक बैलेंस को कभी तो बहुत अच्छा कर देगा और कभी एकदम डाउन ले आएगा। कहाँ गए सारे पैसे, समझ नहीं आ रहा है। तो मून जो इसकी प्रवृत्ति है वो यहाँ पर आपको चीजें वो ये दे सकता है। अब मून यहाँ पे है तो जो लोग फूड बिजनेस में जाना चाहते हैं वो बड़ा अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि फूड हैबिट्स और फूड का ही घर है हमारे। तो लेकिन और मून जो है उसको भी हम फूड से ही जोड़ के देखते हैं, एक ऐसा प्लेनेट, जब भी आपने फूड बिजनेस करना है तो मून जरूर देखना है। तो ये व्यक्ति फूड से अच्छा धन कमा लेगा, क्योंकि मून है, इसका कारक फूड है, तो वहां से धन कमा लेगा। ये लोग अगर मून से जुड़ी दूसरी चीजें जैसे व्हाइट आइटम्स हैं, लिक्विड आइटम्स हैं, उनसे जुड़ा कोई कार्य कर लेगा तब भी ये अच्छा पैसा कमा लेगा। ये व्यक्ति अगर साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट हो जाएंगे तो वहां से भी ये धन कमा सकते हैं। पानी का बिजनेस कर लेंगे, ये धन कमा सकते हैं, क्योंकि अब ये धन के घर में बैठा है।
यानी कि मून के कारक तत्वों और मून के जरिए धन कमाने की अब आपके पास काबिलियत है। ऐसे जातक जिनका, मैं छोटी छोटी रेमेडीज भी साथ में बताता रहूंगा कि जिनका मून सेकंड हाउस में है, तो ऐसे लोग जो है वो सोमवार के दिन दूध और चावल जो है वो अगर दान करें तो अच्छी बात है धार्मिक स्थान पर। और भोजन जब भी आप करें तो भगवान के प्रति हमेशा एक थैंक्स, एक ग्रेटिट्यूड की भावना आप रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अपनी वाणी पर संयम रखना, क्योंकि 15 दिन तो आप मस्त है एक दिन, लेकिन जैसे जैसे ये कम होता जाता है, जैसे जैसे मून कृष्ण पक्ष में जाता है, तो आपकी वाणी में प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब कि आपको पता ही नहीं है क्या बोलना है, आउट ऑफ इमोशन आप कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो मून अगर सेकंड हाउस में है किसी के, और मून की जब हम बात करते हैं तो बात हम संस्कारों की भी करते हैं सेकंड हाउस, क्योंकि सेकंड हाउस हमारा अकमुलेटेड वेल्थ है, अकमुलेशन जो भी जिंदगी में जोड़ते हैं वो सेकंड हाउस है। अब यहाँ पे संस्कार माँ के जरिए आ रहे हैं, यहाँ पे जो संस्कार का साधन है वो माँ बन रही है, माँ सब कुछ आपको फीड कर रही है, बता रही है। और क्योंकि ये ध्यान रखिएगा कि मून अगर किसी के यहाँ अफ्लिक्शन में आ जाए, उसकी चर्चा भी साथ साथ में कर लेंगे। मान लीजिए किसी का राहु केतु के साथ आ जाए, शनि के साथ आ जाए, जब भी मून अफ्लिक्शन में आए, ऐसे लोगों को रात के समय कुछ भी ठंडा, कुछ भी मीठा, कुछ भी सफेद दूध दही, ये चीजें नहीं खानी। क्योंकि अब यहाँ पे मून एफ्लिक्शन में आ गया, इसकी चीजें खाएंगे तो सामने ये 8वें घर में देख भी रहा है, कहीं ना कहीं आपकी सेहत तुरंत से बिगड़ सकती है। हाँ, रात को पीना ही है आपको, मुझे तो शौक है रात को दूध पी के सोना है, तो आप थोड़ी सी शक्कर डाल लीजिए गुड़ वाली, उसका कलर चेंज कर लीजिए, थोड़ा सा बॉर्नवीटा डाल लीजिए, या कुछ भी एक ड्रिंक में जो आप डाल के पीते हैं वो, उसका कलर चेंज करना, बेसिक मतलब ये है। थोड़ी सी हल्दी की एक चुटकी डाल लीजिए, कलर चेंज करके आप पी सकते हैं। ठंडी चीज़ों से थोड़ा सा बचना पड़ेगा, क्योंकि ये मून है, सामने 8वां घर है। और ऐसा व्यक्ति कई बार आउट ऑफ द इमोशंस ऐसी बात बोल देगा, बहुत ध्यान से बोलना है, क्यों, गुस्से से नहीं बोलेगा, आउट ऑफ द इमोशन बोलेगा। और अगर वो बात सही नहीं है तो सामने 8वां घर है, वो इसके लिए पेन लेके आ सकती है। ऐसा व्यक्ति अपने इन लॉज को लेकर भी बड़ा इमोशनल या अटैच्ड व्यक्ति रह सकता है। रेस्ट ऑल डिपेंड्स ऑन द पावर ऑफ मून, किसके साथ है क्या नहीं है कौन देख रहा है। लेकिन सेकंड हाउस इस तरह से मून काम करते हैं। बात करेंगे हम थर्ड हाउस की, कि थर्ड हाउस में चंद्रमा महाराज क्या करते हैं। अगर आपके तीसरे घर में है, और आपसे शायद बहुत सारे लोगों को पता हो या ना पता हो कि भगवान कृष्ण के तीसरे घर में चंद्रमा था, टॉरस असेंडेंट, चंद्रमा उच्च का तीसरे घर में। तीसरे घर में चंद्रमा व्यक्ति को भावनात्मक तौर पे संचारक बनाता है। अब आप देखिए, युद्ध का मैदान, सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, अर्जुन कह रहा है मैं लड़ूंगा नहीं, इमोशनल है, उसको समझा कौन रहा है, कृष्ण जी। युद्ध के मैदान में वो 22 से 27 मिनट की गीता का जो उनका प्रवचन हुआ, वो इतना भावनात्मक, इतना आई ओपनर था कि उसने एक ऐसे टूटे हुए व्यक्ति को जो हथियार डाल चुका था लड़ने के लिए रेडी कर दिया। चलो 27 मिनट बाद लड़ो जाके। तो जिनके मून थर्ड हाउस में है, ऐसे लोग भावनात्मक तौर पर एक, जो लोगों को इमोशनली बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ऐसे संचारक जो है वो बन सकते हैं। ऐसे लोग अच्छे राइटिंग में, जर्नलिज्म में और राइटिंग में बहुत अच्छा कर सकते हैं। ऐसे लोग बोलने में बड़े सक्षम हैं, लेकिन निर्णय लेने में जरूर ये बार बार मन बदल सकते हैं। एक बार ये ले लिया फिर उसको चेंज किया, क्योंकि मून का जो एक क्वालिटी है वो चेंज होना भी है। तो मून जब थर्ड हाउस में होता है, और अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग के फील्ड में हैं, तो आपके लिए अति आवश्यक है कि यहाँ पर आप अपनी सेल्स और मार्केटिंग की जो पिच तैयार करें, उसमें एक इमोशनैलिटी होनी चाहिए, उसमें भावना होनी चाहिए। कस्टमर को जो मर्जी बता दीजिए ये क्वालिटी है, ये इस प्रोडक्ट को ऐसे है, ऐसे ऐसे। जब तक आप अपने प्रोडक्ट को भावनाओं से नहीं जोड़ोगे, कस्टमर तक उसकी भावनात्मक फीलिंग नहीं पहुंचेगी, आपके लिए सेल्स मुश्किल है। लेकिन यस, सेल्स एंड मार्केटिंग आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि ये छोटी यात्राओं का घर है, और चंद्रमा का यहाँ पे आना यानी कि आपके लिए छोटी यात्राओं का दरवाजा खोल देना। अब यहाँ पे आप सेल्स में, मार्केटिंग में, टूर एंड ट्रेवल में परफेक्टली कर सकते हैं। आप मून से रिलेटेड कोई आइटम्स हैं, लिक्विड आइटम्स, उनसे लेकर कोई फ्रेंचाइजी आपको मिल सकती है, फ्रेंचाइजी बिजनेस भी है, तो वो आप कर सकते हैं। आप मून से लेकिन कोई फूड आइटम्स हैं उनकी ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, कमीशन बिजनेस जिसे हम कहते हैं। तो मून यहाँ पे है, ऐसे व्यक्ति के अपने छोटे भाई बहनों के साथ रिलेशन अप डाउन वाले रह सकते हैं,
दो चीजें हैं। एक तो कहेगा कि मुझे अपने छोटे भाई बहनों के साथ बड़ा इमोशनल अटैचमेंट है, अच्छी बात है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके रिश्ते 2025 में चल रहे थे, 26 में नहीं चल रहे हैं, 27 में फिर चल जाएंगे, तो आगे पीछे वाली स्थिति रहेगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। यहाँ पे आपके नेबर्स के साथ भी अमूमन यही स्थिति रह सकती है, क्योंकि वो मून है। यहाँ के आपके नेबर में ही, आपके पड़ोस में हो सकता है आसपास कोई पानी का स्रोत हो, सोर्स हो, नदी हो, समंदर हो, कोई बड़ा पानी का सोर्स हो, ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। आपके घर के आसपास ही कुछ फूड, बहुत नियर बाय फूड से रिलेटेड शॉप्स हो सकती हैं, ये भी पॉसिबल है। और नर्सिंग होम हो सकता है, क्योंकि नर्चरिंग का जो भी काम है वो मून के जिम्मे है। और यहाँ पे अगर हमने इमोशंस की बात कर ली, हमने आपके आय के स्तोत्र की बात कर ली, हमने आपके रिलेशंस की बात कर ली, तो ये जो घर है ना, एक बात याद रखिए, तीसरे घर को बहुत कम लोग इस विषय में जानते होंगे कि ये घर अट्रैक्शन का घर है। 11वें घर को हम कोसते रहते हैं, इच्छाएं इच्छाएं, इच्छा जागृत कहाँ से होती है? यहाँ से होती है। ये वो अट्रैक्शन, पहली फर्स्ट अट्रैक्शन जिसे कहते हैं, लव एट फर्स्ट साइट, वो यहीं से होता है, थर्ड हाउस। और तीसरे घर में अगर मून है, अब मून की अट्रैक्शन मुझे बताने की जरूरत है क्या? भाई बड़ी बड़ी हाई टाइड आते हैं, उस दिन आपको समुद्र के पास जाने नहीं दिया जाता, बोले आप दूर रहिए, जरा खतरनाक है आज। और अट्रैक्शन के घर में मून का आना ऐसे व्यक्ति की कम्युनिकेशन, उसकी बोलचाल, उसका व्यक्तित्व कितना करिश्माई हो सकता है। भगवान कृष्ण एक बार बांसुरी की तान छेड़ते थे तो पूरे के पूरे दुनिया हिल जाती थी कि कहाँ से ये आवाज आ रही है। और उनकी कम्युनिकेशन, मैंने अभी उसका जिक्र किया कि कैसे गीता के जरिए उन्होंने सारी बाजी पलट दी। तो ऐसे लोगों की जो वाणी में बहुत अट्रैक्शन रहेगा, पर्सनैलिटी में अट्रैक्शन रहेगा, कम्युनिकेशन में अट्रैक्शन रहेगा, और ऐसे लोगों को हो सकता है कि बहुत जल्दी किसी के प्रति अट्रैक्शन भी हो। ये भी संभावना यहाँ पर बन सकती है जब मून यहाँ पे होंगे। तो चंद्रमा अगर यहाँ पे है, तो मैं अगर आपको थोड़ा सा उपाय के तौर पे बताऊं, तो ऐसे लोगों को बड़े निर्णय लेने से पहले, जब बड़े डिसीजंस आपको लेने हैं, तो आउट ऑफ द इमोशंस आके नहीं लेने हैं, बल्कि सोच समझ कर ले, लिखें, सारी चीजों को पढ़ें, टर्म्स एंड कंडीशंस को देखें, ऐसा कर सकते हैं। सोमवार के दिन आप जल में थोड़ी सी मिश्री डालकर सूर्यदेव महाराज को अर्घ दे सकते हैं। और रेगुलर आप जो है वो जिसे कहते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज के जरिए अपनी जो एक चंचलता यहाँ पे मून देता है, उसको आप थोड़ा सा कंट्रोल में रखने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा मूवमेंट में रहना चाहिए, तब उनके लिए धन की आमद होगी, क्योंकि टूर एंड ट्रेवल के बिजनेस में भी अच्छा कर लेंगे, सेल्स मार्केटिंग में भी अच्छा कर लेंगे। तीसरा घर जो है वो डॉक्यूमेंटेशन का घर भी है। तो इन लोगों के लिए आय के स्तोत्र तो बहुत सारे खुल जाएंगे। अब मान लीजिए किसी के मून यहाँ पे हैं और ये व्यक्ति फूड व्लॉगिंग कर ले, चलेगा कि नहीं चलेगा? 100% चलेगा। क्यों? क्योंकि अब ये व्यक्ति तीसरा घर यानी सोशल मीडिया को यूज कर रहा है, मून के जरिए फूड व्लॉगिंग का काम चलेगा। अगर वो घूमते घूमते फूड खा रहा है, जी आज हम इंदौर में हैं ये खाएंगे, कल हम मुंबई में हैं फिर वहां पे वो खाएंगे, अब वहां पे मूवमेंट भी हो रही है तीसरे घर की, सोशल मीडिया पे भी आप उसको डाल रहे हो और फूड भी आप खा के देख रहे हो। तो आप जब किसी भी चीज को देखिए, मैं ये कहता हूँ कोई भी घर, कोई भी प्लेनेट नेगेटिव नहीं है, बस उसकी यूजेज हम अब उस हिसाब से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, बस इतना जब आप देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ऐसे लोगों के छोटे भाई बहन भी बड़े चंचल और इमोशनल हो सकते हैं, क्योंकि छोटे भाई बहनों का घर है। तो एक तरीके से तीसरा घर भगवान कृष्ण से हमने उससे जोड़ा कि कैसे उनकी कम्युनिकेशन बड़ी एक अट्रैक्टिव थी। तो उस चीज से आप देखिए कि मून अगर आपका थर्ड हाउस में, और कुछ इसमें मैं ऐड करने भूल गया हूं, तो कृपा करके आप कमेंट में डालिए और बताइए कि और क्या चीजें मून थर्ड हाउस में होने के बाद ऐड हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, मून को चौथे घर में देखेंगे, कारक भाव नाशनम। ऐसा पराशर जी ने कहा कि मून अगर, मतलब कोई भी प्लेनेट अगर अपने ही उस घर में आ जाए जहाँ का कारक है, तो वहां पे उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देता। लेकिन कहानी है कि ये तो चंद्रमा का ही घर है, ये काल पुरुष की कुंडली में कैंसर साइन, उनकी अपनी राशि यहाँ पर आती है। तो यहाँ पर मून क्या करता है? आमतौर पे अगर यहाँ पर मून एफ्लिक्शन में नहीं है, अगर उसकी डिग्री वाइज वो अच्छा है, कोई साथ बैठा नहीं है, कोई देख नहीं रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को मानसिक शांति मिलेगी, मैं मानता हूँ। लेकिन यहाँ पर ये भी तो कहानी है कि मून का
कम होना, ज़्यादा होना उसकी मानसिक शांति पे भी प्रभाव डालेगा। कभी बहुत प्रसन्न है, तो कभी फिर एकदम उदास है। यहाँ पे माँ और ग्रह सुख का सबसे बड़ा कारक चंद्रमा बन सकता है, अगर अफ़्लिक्शन में नहीं है। तो माँ बड़ी एक सॉफ्ट पर्सनैलिटी हो सकती है। माँ को लेकर ये व्यक्ति बहुत भावुक हो सकता है, अपने बर्थ प्लेस को लेके, अपनी प्रॉपर्टी को लेके, अपनी गाड़ियों को लेके ये बहुत इमोशनल हो सकता है। ये ऐसा व्यक्ति घर के वातावरण से बहुत प्रभावित होता है। चंद्रमा जहाँ आएगा, वो उसको प्रभावित करेगी। ऐसा व्यक्ति जिसका चंद्रमा चौथे घर में है, इनके घर का माहौल बिगड़ा, इनकी भी कहानी डाउन। घर का माहौल बहुत अच्छा है, ये भी प्रसन्न रहेंगे। और यही पूरा घटनाक्रम इनके 10th हाउस को भी प्रभावित करता है, जो कि बिल्कुल सामने है। सामने वाला घर हमने कभी नहीं भूलना। तो अगर इनके घर में शांति नहीं है, तो मन इनका घर में खराब, बुरा हाल और ऑफिस में भी प्रॉब्लम। यहाँ पे इनके मून का यहाँ पे होना इनकी मदर को भी बहुत ज़्यादा भावनात्मक बना देता है। यदि यहाँ पर मून ठीक नहीं है, वीक है, फ्लिक्शन में है, बहुत कम डिग्री पे है, अमावस्या का है, मैलिफिक्स के साथ है या कोई देख रहा है, तो ऐसे व्यक्ति की बेचैनी जो है वो देखते ही बनती है। ऐसे व्यक्ति जो हैं आप देखेंगे बड़े रेस्टलेस से फील करेंगे अगर मून फोर्थ में और ठीक नहीं है। अब फोर्थ हाउस ना हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का भी घर है, और सामने हमारे कौन है, 10th हाउस। तो जाइए हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में काम कीजिए, नर्स बन जाइए, आप अच्छा काम करेंगे। आप यहाँ पर फूड बिजनेस करिए और खासकर घर से करिए। आजकल तो जोमेटो स्विगी ने ऑप्शंस दी हैं कि आप घर से अपने फूड बनाइए और आप घर से डिलीवरी कीजिए। तो ऐसा व्यक्ति जब घर से फूड का काम कर लेगा, कोई लिक्विड आइटम्स का काम कर लेगा, तो इसका बिजनेस भी यहाँ पर अच्छा चलेगा। अब यहाँ पर मून मन है, और ये चौथा घर भी मन की स्थिति को दर्शाता है, सुख को दर्शाता है, सुख भाव है ये। यहाँ पर मून अच्छी स्थिति में है और 10वें घर से भी रिलेशन बन रहा है, तो ऐसा व्यक्ति अगर साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट हो जाए, यानी ये दूसरे लोगों के मन पे बड़े अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। ये दूसरे लोगों के मन को, भावनाओं को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, उन्हें गाइड कर सकते हैं, काउंसलिंग दे सकते हैं। मून यहाँ पे है तो इन लोगों का जो शुरुआती लर्निंग है जीवन का, या तो वो बहुत इमोशनल लर्निंग रहा होगा, या फिर उसमें कुछ अप डाउन रह सकते हैं। चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है कि कहीं पढ़े थोड़ा सा, फिर कहीं पढ़े, मतलब शुरुआती दौर में जीवन में स्कूल तेजी से चेंज कर सकते हैं, जो बड़ी प्राइमरी जो क्लासेस होती हैं शुरुआती दौर वाली, वो आपके लिए यहाँ पर एक चीज रह सकती है। मून जिनके 4th हाउस में है, इन लोगों के लिए प्रॉपर्टी का एकदम से बढ़ जाना, एकदम से घट जाना। आज गाड़ियां 4 हैं, कल 2 रह गई, फिर 1 रह गई, फिर 3 हो गई। तो गाड़ियों का, प्रॉपर्टी का कम होना, ज्यादा होना, वो भी एक स्थिति रह सकती है। मून जिनके चौथे घर में है, ऐसे लोगों के मदर ही हो सकता है साइकोलॉजिस्ट हो, साइकेट्रिस्ट हो, या बहुत लोकप्रिय हो, या बहुत लोकप्रिय हो, ऐसा हो सकता है। ऐसे व्यक्ति जिनके मून 4th हाउस में है, इनके घर का कंट्रोल सारा मदर के हाथ में है। मदर चीजों को रेगुलेट कर रही है। इनके मदर ही इनके प्रोफेशन में भी इंटरफेरेंस रखती हैं, वही इनको गाइड कर रही हैं, वही इनके मन को बता रही हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ जॉब आपके लिए ठीक है, कहाँ नहीं है। ये व्यक्ति अपने वर्क प्लेस को और प्रोफेशन को लेकर भी बहुत इमोशनल व्यक्ति है। बॉसेस के साथ एक बड़ा इमोशनल संबंध इसका रहेगा। तो डेफिनेटली मून जो 4th हाउस में कारक भाव नाशनम की थ्योरी है, वो भी अप्लाई होगी। लेकिन मून यहाँ पे अच्छा है, तो एक प्रसन्नता वाला मन रहना, खुशी वाला मन रहना, लेकिन उसमें भी जो मॉड्यूलेशंस है रहेंगी, चेंजेस जो हैं वो समय समय के साथ रह सकती हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ मून। लेकिन आमतौर पे मून को यहाँ पे ठीक माना जाता है। और आप इस मून को थोड़ा और अच्छा करना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को अपने मदर की भरपूर सेवा करनी चाहिए। सोने से पहले पाँव दबाने चाहिए, हर कहा उनका मानना चाहिए, गाइडेंस उनकी लेनी चाहिए। तब जाके ऐसे व्यक्ति के लिए मून यहाँ पर रिजल्ट्स दे सकता है। ऐसा व्यक्ति जितना अपने घर को साफ सुथरा रखेगा, उतना इनके लिए रिजल्ट्स और अच्छे मिलेंगे। ऐसा व्यक्ति सोमवार के दिन शिव उपासना करे, और शंकर जी पे जो आप कच्ची लस्सी जो चढ़ाएं, जिसे हम दूध और पानी मिक्स करके कहते हैं, ये आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगी। रात को सोने से पहले मन शांत करने वाली जो प्रार्थना है, कोई भी जो आपको पीस ऑफ माइंड देती है, गायत्री मंत्र कर लीजिए, जो आपको लगता है सबसे अच्छा,
वो आप सोने से पहले अति आवश्यक कीजिए, तो यहाँ पे बढ़िया रहेगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मदर से रिलेशन भी उतार-चढ़ाव वाला रह सकता है। कभी बहुत अच्छा हो जाए और कभी बहुत एकदम निचले दर्जे पे पहुँच जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आपके लिए मून चौथे घर में कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर है और आपको लग रहा है कि मैं कोई पॉइंट मिस कर गया हूँ, तो कृपा करके कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए कि आपके लिए मून क्या करते हैं यहाँ पे, या मैं क्या ऐसा पॉइंट है जिसको नहीं ले पाया। मून 5वें घर में। अब 5वें घर में मून क्या करेंगे? चलिए देखते हैं। ये घर ही ऐसा है कि इसमें मैं मून को सबसे खतरनाक कंडीशन में पाता हूँ, क्योंकि ये ना ब्रेन है, चौथा घर मन है और अब ये दिमाग है। दिमाग में कौन बैठ गया? चंद्रमा बैठ गया। जब भी यहाँ पर आपके मून बैठेगा, ऐसा व्यक्ति ऑन पॉजिटिव नोट क्रिएटिव तो होगा, लेकिन यही व्यक्ति डिसीजंस लेने में सक्षम नहीं है पूरी तरह, क्योंकि अब मून है, डबल माइंडेड कर रहा है। कभी एकदम दिमाग इधर चल रहा है, फिर एकदम डाउन हो गया, एकदम मोटिवेटेड है, एकदम नहीं मोटिवेटेड है। ऐसा व्यक्ति एक इमोशनल प्रेमी हो सकता है, भावुक प्रेमी, क्योंकि मून है यहाँ पे और ये रोमांस का घर है। तो ये वो लोग होते हैं जो ब्रेकअप होने के बाद डिप्रेशन में चले जाएंगे, एंग्जाइटी में चले जाएंगे, रो रो के बुरा हाल है, पता नहीं क्या हो गया। ऐसे लोग अपने पढ़ाई को लेकर भी बड़े इमोशनल रह सकते हैं, या इनकी पढ़ाई में शुरुआती दौर में अप डाउन रह सकते हैं स्कूली जीवन में। ये आपको शिक्षा के प्रति बहुत संवेदनशील बनाता है। ऐसे व्यक्ति प्रेम और संतान के विषयों में दिल से जुड़े रहते हैं। ये अपनी जो संतान है, जो अपनी बच्चे हैं जीवन में, उनको लेकर बहुत इमोशनल रहेंगे। मतलब कुछ भी कर लो, मैं इस इनसे जुदा मत करो मुझे, ऐसी एक स्थिति रहेगी। और ये लोग, ये हो सकता है कि इनके बच्चे भी बड़े इमोशनल हों, लेकिन कभी-कभी ये लोग भावनाओं में बहकर गलत डिसीज़न ले सकते हैं। मून यहाँ पे होगा तो आपके पास क्रिएटिव आइडियाज़ की कमी नहीं है। अच्छे पेंटर, अच्छे लेखक, अच्छे शायर आप बन सकते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि उस मून को कोई अफ्लिक्शन यहाँ पे ना हो। मून यहाँ पे है तो आप स्टार्टअप अगर मून के रिलेटेड किसी चीज़ का करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो। ऐसा व्यक्ति अगर एक इमोशनल टीचर बन जाए, तो बहुत बढ़िया बात है। ऐसा व्यक्ति अगेन साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट बन जाए, लोगों के दिमाग को पढ़ने वाला और गाइड करने वाला बन जाए, तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आपके लव रिलेशनशिप में उतार-चढ़ाव निरंतर बने रहेंगे। आया गया, आया गया। बच्चों के साथ भी रिलेशन कई चार्ट्स में ऐसे बन सकते हैं, यहाँ पर कुछ दिन तो बहुत अच्छा है और कुछ दिन ठीक नहीं है। यहाँ पर बच्चों के साथ घूमना-फिरना या बच्चों को घूमना-फिरना बहुत पसंद होगा। यहाँ पे आप जो आपकी लव लाइफ है, उसको घूमना-फिरना बहुत पसंद होगा। यहाँ पे जितना आप हरे कृष्ण मंत्र का जप करेंगे, ये मंत्र सिद्धि का घर है, 5वाँ जो घर है, और हम जो चंद्रमा है, मून है, उसको हम भगवान कृष्ण के साथ जोड़ के चलते हैं। तो हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। जितना ज़्यादा आप इस मंत्र का जप करेंगे, क्योंकि मैंने आज तक जो एंग्ज़ायटी के सबसे ज़्यादा केसेस देखे हैं, वो मून 3rd या मून 5th में मैंने देखे हैं। ख़ासकर अगर बुध जैसा प्लैनेट साथ आ जाए, तो फिर वो आपको तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। राहु, केतु, शनि आ जाएँ, तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, पर बुध तो बहुत खराब करता है चंद्रमा को, इसलिए हमें थोड़ा-सा यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। मून यहाँ पे है और आप उससे अच्छे रिज़ल्ट चाहते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो अ, अपना पूरा ध्यान जो है वो संगीत, लेखन में, राइटिंग में लगाए, क्रिएटिव चीज़ों में अपना ध्यान लगाए। ऐसा व्यक्ति जो है वो सोमवार के दिन सफ़ेद वस्त्र पहनकर शंकर जी का ध्यान करे, मंदिर में जाए, जल चढ़ाए। बच्चों के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर उसको अपने जीवन में रखना चाहिए। बच्चों को पॉज़िटिवली मोटिवेट करना उसको आना चाहिए। और मैं फिर यही कहूँगा कि चंद्रमा यहाँ पे है, आप जितना ज़्यादा चंद्रमा का मंत्र का जप करेंगे, मान लीजिए किसी का यहाँ पे चंद्र केतु है, तो क्लीम कृष्ण क्लीम, क्लीम कृष्ण क्लीम, क्लीम कृष्ण क्लीम, जितना ज़्यादा आप जपता जाएँगे, आपके लिए वो उतना लाभ वाला रहेगा। यहाँ पे मून दिमाग को बड़ी तेज़ी से घुमाता है, क्योंकि वो मन है, वो एकदम बैठा-बैठा यहाँ से मुंबई, मुंबई से दिल्ली और दिल्ली से फिर चंडीगढ़ 1 सेकंड में पहुँच जाएगा। उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे तेज़ स्पीड इस एरोप्लेन की है, उस ट्रेन की है, इसकी है, साउंड की है, इसकी है, सबसे ज़्यादा तेज़ मन है।
विद इन स्प्लिट सेकेंड्स, 1 सेकंड के 100वें भाग में ये स्विट्ज़रलैंड पहुँच जाएगा। तो ये दिमाग है, ये यहाँ पे चंद्रमा घुमाता बहुत है दिमाग को। तो यहाँ पे थोड़ा-सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि मून यहाँ पर बहुत ज़्यादा अप डाउन की स्थिति रख सकता है। और क्योंकि मैंने कहा कि ऐसे व्यक्ति को जब पढ़ाई भी करनी है, तो वो अपने पास अगर एक पानी का गिलास रख ले निरंतर, या चांदी के गिलास में पानी पिए, या मूवमेंट करके पढ़ाई करे, यानी कि वो घूम-घूम के पढ़ाई करे, तो निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति को पढ़ाई में अच्छे रिज़ल्ट्स मिलने के संकेत ज़्यादा हैं। तो चंद्रमा ये सारी चीज़ें यहाँ पर करने के लिए सक्षम है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 6th हाउस की। और एक छोटी-सी जानकारी, इंस्टा हमारा रोहित खन्ना अंडरस्कोर आरके एस्ट्रो, उसको ज़रूर फॉलो कीजिए, मज़ा आएगा आपको वहाँ पर, क्योंकि जिस तरह के हम क्रिएटिव वीडियोज़ वहाँ पे डाल रहे हैं, वो आपको अच्छे लगेंगे। अब आते हैं थोड़ी टफ कंडीशन पे, मतलब मून जहाँ पे बहुत कंफर्टेबल नहीं है, वो ये उन घरों में से पहला एक घर है। छठे घर में मून जिनके होता है, मैंने देखा है ऐसे लोग बड़े वहमी भी होते हैं, बड़े वहम रहते हैं उनको जीवन में। और रेड बुक तो ये कहती है कि जिनके छठे घर में मून है, उनको किसी को पानी नहीं पिलाना चाहिए, कुआँ नहीं खुदवाना चाहिए, और बहुत सारी थ्योरीज़ हैं रेड बुक की अगर मून आपके यहाँ पर है। और षष्ठम भाव में जैसे मैंने कहा कि मून यहाँ पे है, तो ये लोग चिंता से थोड़े ग्रस्त रह सकते हैं, एक मन में इनके भय की भावना रह सकती है, और सेवा की भावना भी है। सेवा की भावना भी मन में रहेगी, क्योंकि ये घर ही सेवा का है, और ये लोग सेवा करने को लेकर बड़े इमोशनल रह सकते हैं। ऐसा व्यक्ति दूसरों की समस्याओं को अपने मन में ले लेता है, जिससे कि मानसिक तनाव बढ़ सकता है। मतलब हर व्यक्ति अपना दुख, अपना रोग, अपना शत्रु आपके कान में आके फूंक जाएगा, आप भी सुन लोगे, अच्छा, और फिर 2 दिन आप खुद ही परेशान रहोगे उस पूरी बात को सुन के। ऐसे जातक के लिए जरूरी है कि वो नेगेटिविटी से दूर रहे। यहाँ पे मून है, तो ऐसे व्यक्ति के मदर की हेल्थ को भी थोड़ी-सी परेशानी तो है, चुनौतियाँ तो हैं। रेस्ट डिपेंड ऑन द 4th हाउस लॉर्ड और वो सारी चीज़ें। लेकिन मून छठे घर में आया है, तो मदर की हेल्थ को लेकर चिंतित यहाँ पे आप रह सकते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति के मदर बहुत डिसिप्लिन्ड व्यक्ति हो सकते हैं। ये व्यक्ति खुद नर्चरिंग के फील्ड में, यानी कि नर्सिंग में हो सकता है, फूड के कहीं डिपार्टमेंट में, या फूड के कहीं एक इंडस्ट्री में ये जॉब कर सकता है, क्योंकि ये जॉब का घर है। ऐसे व्यक्ति के मदर साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये रोग ऋण शत्रु का घर है। ऐसे व्यक्ति के लिए अगर उसने मान लीजिए लॉयर भी बनना है, तो उसको ऐसे मुकदमे पकड़ने चाहिए, या अपना मुकदमा लड़ने का तरीका ऐसा होना चाहिए जो बड़ा एक इमोशनल रवैया हो, इमोशनल अप्रोच उसको यहाँ पे दिखानी चाहिए। डॉक्टर्स ऐसे लोग बन सकते हैं। ऐसे लोग अपने जॉब में ज़्यादातर घूमने फिरने का कार्य कर सकते हैं, क्योंकि ये जॉब का घर है और यहाँ पर मून है। और मैंने देखा है, जो लोगों के मून यहाँ पर आ जाए, उन लोगों के लिए थोड़ा जॉब टर्नओवर रहता है। अगर उनका घूमने फिरने वाला जॉब नहीं है, एक जगह बैठे करने वाला जॉब है, तो उनकी जॉब्स का चेंज होना, डिपार्टमेंट्स का चेंज होना अक्सर लगा रहता है। यहाँ पे मून है, तो आपके खर्चे मदर को लेकर, क्योंकि सामने खर्चों के घर में देख भी रहे हैं, वो आपके हो सकते हैं। मून आपका यहाँ पे है, तो कहीं न कहीं आपकी ट्रैवलिंग बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगर आप जॉब पे जाने के लिए ट्रैवल नहीं करते हैं, या आप एक जगह बैठ के काम करने वाले लोग हैं, तो फिर आपके लिए थोड़ा-सा मुश्किल है। ऐसे लोगों को चाहिए कि अपने ऑफ़िस में घूम फिर के काम करें। घूम फिर के मीन्स जैसे थोड़ा-सा काम किया 1 डेढ़ घंटा, फिर पूरे ऑफ़िस का चक्कर लगाएँ, आके पानी पिएँ, फिर उसके बाद काम करें। मूवमेंट में रहेंगे तो उनका मन कंट्रोल रहेगा, अदरवाइज़ उनका मन जो है जॉब पे परेशान रहेगा, रेस्टलेस रह सकता है। कुछ दिन बहुत अच्छा, कुछ दिन एकदम खराब रहेगा। यहाँ पे अपने जो आप साथ करने वाले लोग हैं, को-वर्कर्स हैं, उनके साथ आपका एक इमोशनल अटैचमेंट जैसी स्थिति रह सकती है। या आपके लिए ऐसी स्थिति रहेगी कि एक समय तो आपके बहुत सारे को-वर्कर्स दोस्त हैं यहाँ पे, और एक समय कोई भी नहीं है, आपकी किसी से नहीं बन रही है। ऐसी स्थितियाँ भी आ सकती हैं। अब छठा घर ना, ये हमारे रिवेंज का भी है। तो कई बार ऐसे लोग इमोशनल तौर पे अपने मन में रिवेंज पाल लेते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। ये उनके मन को और खराब करने वाली कहानी है।
ऐसे लोगों को मन से लोगों को, अपने दुश्मनों को, एनिमीज़ को जल्दी माफ़ कर देना चाहिए। ऐसे लोग कॉम्पिटिशन्स का भी ये घर है। ये कॉम्पिटिशन्स में तब अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे जब ये किसी भी कॉम्पिटिशन के लिए बहुत इमोशनली प्रिपेयर करेंगे। जब वे उसमें इमोशंस का फैक्टर रखेंगे, तब इनके लिए कहीं न कहीं ये स्थिति आ सकती है कि ये बहुत अच्छे तरीके से उस कॉम्पिटिशन को क्लियर कर पाएँ। मून यहाँ पर है, तो मून से रिलेटेड जितनी इंडस्ट्री है, चाहे वो फूड इंडस्ट्री है, चाहे वो लिक्विड इंडस्ट्री है, चाहे वो यू नो पानी में शिपिंग का डिपार्टमेंट है या कोई भी ऐसा जहाँ पे पानी का कार्य है, वहाँ पे ये लोग बहुत अच्छे तरीके से जॉब कर पाएँगे। वो इनके लिए ज़्यादा सहज रहेगा, वहाँ पे प्रॉब्लम आने की संभावना कम है। मून यहाँ पे है, तो इन लोगों के लिए मून से रिलेटेड प्रॉब्लम, चाहे वो कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हों या मून की और जो प्रॉब्लम्स हैं, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी से रिलेटेड, उनसे इनको हमेशा बच कर रहना चाहिए और उससे बचने का एक ही तरीका है, वो है बहुत अच्छे तरीके से अपनी डिसिप्लिन्ड रूटीन को मेंटेन करके रखना, अपनी दिनचर्या को कहीं भी डिस्टर्ब नहीं होने देना, समय पर नींद और 8 घंटे की नींद पूरी करना, संतुलित भोजन बैलेंस्ड वे में कितना खाना है, वो आपको पता होना चाहिए। शाम को सूरज ढलने के बाद खाना खाने से गुरेज़ करना यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है। सोमवार को आप किसी ज़रूरतमंद को भोजन कराएँ, सामने चैरिटीज़ का घर है, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नमक आप अपने जीवन में जितना सीमित और कम उपयोग करेंगे, वो आपके लिए उतनी नेगेटिविटी को कम करेगा। और आप लोग निरंतर शंकर जी पर जल चढ़ा सकते हैं। अगर एंग्ज़ायटी से रिलेटेड या डिप्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, वहम आपको बहुत जल्दी हो जाता है, तो फिर आप शंकर जी पे जल चढ़ाइए, वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। या फिर आप जो है वो व्रत कर सकते हैं मंडे के दिन का, वो भी आपको एक अच्छी यहाँ पर स्थिति दे सकता है। तो मून छठे घर में नॉट इन वेरी गुड पोजीशन, लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि आप उसको यूज़ कैसे करते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। उसका यूसेज अगर आपको आ गया किसी भी ग्रह का, किसी भी घर का, तो वहाँ पे परेशानी वाली बात नहीं रह जाएगी। तो मून 6th हाउस में ऐसे आपको रिज़ल्ट्स दे सकते हैं। मून 7th हाउस की ओर बढ़ते हैं। 7वाँ घर ये सबसे इम्पोर्टेंट घरों में से एक है, क्योंकि आप देखिए कि जीवन में आप कितना ही कुछ क्यों ना कमा लें, कितना ही क्यों कुछ हासिल ना कर लें, लेकिन अगर आपको जीवन में आपका जीवन साथी ठीक नहीं मिला, तो कहीं न कहीं आप चिंता में आ जाएँगे, टेंशन में आ सकते हैं। अब सप्तम भाव में चंद्रमा जो है, मून जो है, वो रिश्तों और विवाह में एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव देता है। इन लोगों को बड़ी शादी को लेकर बड़े इमोशनल ये रहते हैं और इनको लाइफ पार्टनर जो है, वो भी आगे से इमोशनली मिल जाएगा, क्योंकि लाइफ पार्टनर का घर है, मून वहाँ पे बैठा है और ये स्वयं भी इमोशनल है क्योंकि सामने चंद्रमा देख रहा है। इसलिए मुझे कभी-कभी लगता है कि जिन लोगों के पहले घर में या 7वें घर में चंद्रमा है, ये अपने लाइफ पार्टनर्स को कैसे हैंडल करते होंगे। और आप देखना जीवन में आपको बिज़नेस पार्टनर्स भी ऐसे मिलेंगे, जो या तो बहुत इमोशनल लोग हैं या जिनकी डिसीज़न बड़ी तेज़ी से चेंज होती हैं, जो बहुत जल्दी से नाराज़ होते हैं, जल्दी से खुश होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन साथी से मानसिक और भावनात्मक सुरक्षा चाहते हैं। उनको लगता है कि ये मेरे हिसाब से चले, मेरे मन मुताबिक चले। एक इमोशनल सिक्योरिटी, अगर मैं ऑफ़िस से परेशान आया हूँ, कुछ ठीक नहीं है, तो मेरे कंधे पे हाथ रख के मेरे से पूछे, मेरे से बातचीत करे, इमोशनली कम्युनिकेशन यहाँ पे ये अपने लाइफ़ पार्टनर से चाहते हैं। ऐसे लोगों की अपने लाइफ पार्टनर से, बिज़नेस पार्टनर से उपेक्षाएँ बड़ी बढ़ जाती हैं, उम्मीदें बहुत बढ़ जाती हैं। यहाँ पे आपका रिलेशन भी अप डाउन वाला रहेगा। पहली बात तो लाइफ पार्टनर ही ऐसा मिलेगा जो इतना इमोशनल होगा कि थोड़े दिन खुश है, थोड़े दिन नाराज़ है, थोड़े दिन खुश है, थोड़े दिन नाराज़ है, या सुबह खुश है, शाम को नाराज़ है। और यहाँ पे आपके रिश्ते भी ऐसे ही चलेंगे। 10 दिन तो बहुत हँस-खेल के बिताए, 10 दिन लड़ लिए फिर 10 दिन फिर ठीक हो गए अगले। तो यहाँ पे अप डाउन वाली स्थिति रिश्तों में भी आती दिखाई देती है। यहाँ पे आपके लिए ये घर जो है वो बिज़नेस पार्टनर्स का भी घर है। तो पार्टनरशिप में भी कभी बहुत अच्छा चल गया और कभी एकदम डाउन की स्थिति आ गई। बिज़नेस में भी ऐसे हो सकता है। कुछ दिन बहुत अच्छी सेल हो गई, कुछ दिन बिल्कुल अच्छी सेल नहीं है। यहाँ पे आपका अपने कस्टमर के साथ एक भावनात्मक जुड़ाव रह सकता है। ऐसे लोग कहेंगे नहीं यार ये बहुत पुराना कस्टमर है, कम कर दो इसको, कोई बात नहीं। नहीं, नहीं इसके लिए मैंने बचा के रखा हुआ है, मैंने देना है इनको, ये प्रोडक्ट इन्होंने माँगा था। तो कस्टमर के साथ भी वो एक भावनात्मक रिलेशन रखेगा। अगर आपके मून
सेवंथ हाउस में है, सेवंथ हाउस बिजनेस है। ऐसे लोग अगर चंद्रमा से जुड़ी चीज़ों का बिजनेस करें, कहने का अर्थ है कि मान लीजिए आप फूड से रिलेटेड कोई बिजनेस कर लेते हैं, नॉट जॉब, आपका अच्छा चल जाएगा। आप यहाँ पर कोई दूध की डेयरी खोल लेते हैं, अच्छा चल सकता है। लेकिन बिज़नेस करने से पहले हमने हमेशा 6 और 7 दोनों को पढ़ना है कि बेटर कंडीशन में कौन है। मैं एक जेनेरिक तरीके से बता रहा हूँ। मून यहाँ पे है, तो आप लोग हो सकता है कोई साइकोलॉजी या साइकियाट्रिस्ट से रिलेटेड अपना हॉस्पिटल खोल लें, वहाँ डॉक्टर्स को एम्प्लॉई आप कर लें। मून आपके यहाँ पे है, तो हो सकता है कि आपके मदर बड़े अच्छे बिज़नेस माइंडेड हों, मदर आपका बिज़नेस करते हों, या मदर आपके आप बिज़नेस करें और मदर के नाम पे आप कर लें, ऐसा भी हो सकता है। बिज़नेस में थोड़े से उतार-चढ़ाव यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि मून है। उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर 7वें घर में चंद्रमा है और आप बिज़नेस करते हैं, तो अच्छी बात है कि आप जितनी ज़्यादा मूवमेंट अपने जीवन में रखेंगे, ऑफ़िस बैठिए मत। आपको पैसा जनरेट करना है, ऑफ़िस आइए, आप अपना एम्प्लॉइज़ से मिलिए, बातचीत कीजिए, फिर निकल जाइए मार्केट में खुद से। जितना आप मूवमेंट में रहेंगे, उतना आपके लिए यहाँ पर मून अच्छे रिज़ल्ट्स लेके आएँगे। ऐसे लोगों के जीवन में कई बार लाइफ पार्टनर एंग्जायटी और डिप्रेशन के इश्यूज से जूझते नजर आते हैं, अगर मून को एफ्लिक्शन भी आ जाए तो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मून जो है सप्तम घर में डिफरेंट तरीके के रिजल्ट देने के लिए सक्षम है। और जैसे कि मैंने बताया कि कभी बिजनेस बहुत अच्छा, कभी बहुत कम, कभी रिश्ते बहुत अच्छे, कभी बहुत एकदम डाउन। ये अपने लाइफ पार्टनर को लेकर भी अति इमोशनल, और जैसी लाइफ पार्टनर की स्थिति है वैसे ही आप अपने को एकदम ढाल लेंगे उस तरीके से। या वो दुखी हैं तो उनको देखकर खुद भी रो पड़ेंगे, वो खुश हैं तो उनकी खुशी में भी आपको खुशी मिलेगी। ऐसी बात नहीं है। अब यहाँ पर आपके लिए उपाय ये है कि यहाँ पर आप अपने लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर्स और कस्टमर के साथ अपना संवाद, अपनी कम्युनिकेशन एकदम स्पष्ट रखें, ट्रांसपेरेंट रखें, डबल मीनिंग ना हो। यहाँ पर आप भावनात्मक निर्भरता जो है किसी पर, कि किसी के शोल्डर मुझे चाहिए चाहिए, अगर चंद्रमा यहाँ पर हो तो हम अक्सर देखते हैं ऐसा व्यक्ति अकेले तौर पे कुछ नहीं कर सकता, उसको एक कंधा चाहिए ही चाहिए, फिर पति हो या कोई और मिल जाए या कोई और मिल जाए। तो यहाँ पर रिश्तों में बड़ी प्रॉब्लम आने की सिचुएशन रहती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को घर से अगर वो नहीं मिला सपोर्ट, तो वो बाहर कहीं सपोर्ट ढूंढ सकता है। तो इन लोगों को अपनी भावनात्मक निर्भरता, यानी कि इमोशनली किसी पे कितना डिपेंड रहना है, उस पे कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। और यहाँ पर सोमवार या शुक्रवार को अगर आप सफ़ेद मिठाई का दान करके चलते हैं, तो आपके जो है आपके लिए बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं। आपको अपने रिश्तों में धैर्य बनाए रखना चाहिए, एकदम जिसे कहते हैं ना, शांति से चलना चाहिए। और मैं एक बात बताऊँ, मून जिनके 7वें घर में है ना, इन लोगों के मैरिड रिलेशनशिप में मदर का बड़ा इंटरफेयर और रोल रह सकता है। इसमें कोई बड़ी राय नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मून है, और वो इंटरफेरेंस जो कंट्रोल है मदर का आपके रिश्तों या मैरिज पे, कहीं ना कहीं वो जीवन में आगे जाके प्रॉब्लम लाने की क्षमता भी रखता है। तो किसी पे बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंड होना और बहुत ज़्यादा मून का इंटरफेरेंस वहाँ पे आना, उससे आपको थोड़ा सा बचना पड़ेगा, अपने दिमाग से भी थोड़ा चलना पड़ेगा। मून इन सेवंथ हाउस, मून इन एट्थ हाउस, 8वें घर में जब चंद्रमा होते हैं, तो ये अगेन मून के लिए कोई अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से यहाँ पर चंद्रमा नीच हो जाते हैं। और अष्टम भाव में चंद्रमा व्यक्ति को गहरी भावनात्मक परतों और जीवन के रहस्यों से जोड़ देता है। मून क्या है? इमोशंस है। 8वां घर क्या है? डीप डाउन द अर्थ, इंटेंस जगह। तो यहाँ पर आपके इमोशंस इतने इंटेंस हो जाते हैं कि आप समझ ही नहीं पाते हैं कि जीवन में मेरे साथ हो क्या रहा है। ये आपको जीवन के रहस्यों से जोड़ देता है, खोजी बन जाता है, ऐसा बन इन्वेस्टिगेटर बन जाता है। ऐसा जातक अंदर से बहुत कुछ सहता है और बाहरी दुनिया से अपनी पीड़ा छुपा सकता है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके मून 8th हाउस में है। ऐसे लोगों ने वाकई अपने जीवन में भावनात्मक तौर पर, इमोशनल तौर पर बहुत कुछ सहा और अपनी पीड़ा को दुनिया से छुपाए भी रखा, जो कि एक बड़ी खतरनाक सी चीज़ यहाँ पर हो जाती है। मून यहाँ पर है, तो आपको स्पेकुलेशन बिजनेस में बहुत ज़्यादा हाथ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि एक तो मून पहले ही नीच है, दूसरा स्पेकुलेशन में तो इतनी तेज़ी है, पता नहीं अब कब क्या हार जाएं, तो वहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पे आपके लिए आपकी जो इमोशनैलिटी है
वो पेन का कारक बन सकती है, क्योंकि मून पेन के घर में आया है तो कहीं नहीं मदर की सेहत खराब रहना, मदर से रिश्ते खराब रहना, या मदर के साथ एक जो इंटेंस मूवमेंट होता है ना, इंटेंस एक इमोशनल जो टच होता है, वो आपका रह सकता है। यहाँ पे आपके ससुराल पक्ष के साथ भी एक डीप इंटेंस इमोशनल अटैचमेंट की स्थिति दिखाई देती है। यहाँ पे कई बार आपका ससुराल पक्ष ही आपके लिए एक पेन का कारक, मन दुखाने वाला कारक जो है वो बन सकते हैं। 8वां घर स्पिरिचुअलिटी का भी है। अगर मैं स्पिरिचुअलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ये पेन अच्छी है, क्योंकि वो जैसे ऐड आती है ना सर्फ एक्सेल की, दाग अच्छे हैं, क्योंकि वहां पर वो शो किया गया कि अगर दाग लग गया तो कोई बात नहीं, 10 रुपए का पैकेट मिलेगा और दाग धुल जाएगा। दाग अच्छे हैं, क्योंकि अगर किसी को कुछ अच्छा कर रहे हैं हम, जैसे उसे ऐड में दिखाते हैं, तो यहाँ पे मून अच्छा है। अगर आप डीप इंटेंस वे में स्पिरिचुअलिज्म की ओर बढ़ना चाहते हैं तो ये चंद्रमा आपको उस ओर ले जाएगा, बशर्ते कि आप उस रास्ते पे चलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो रास्ता डिटैचमेंट का, आइसोलेशन का और खुद को जानने का रास्ता है। क्योंकि 8वां भाव कहीं ना कहीं योगा मेडिटेशन के साथ भी जुड़ता है, तो ऐसे में जितना आप मेडिटेशन करेंगे, योगा करेंगे, ध्यान करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। मून यहाँ पर इंश्योरेंस का, देखिए कि ये घर इंश्योरेंस सेक्टर भी है, तो यहाँ पर अगर आप वो इंश्योरेंस वाले हैं जो घूम घूम के सब जगह इंश्योरेंस के लिए अपना बिजनेस ढूंढते हैं, तो आपको वहां पर सफलता मिल सकती है। बट यहाँ आपकी अप्रोच अगेन इमोशनल रहनी चाहिए थोड़ी सी, जब आप कस्टमर से डील करते हैं। ये घर जो है ये ऑकल्ट साइंसेस का भी घर है, यानी कि एस्ट्रोलॉजी के विषय की जब बात होती है तो वो मून वहां पर आप देखेंगे। मैं बहुत सारे लोगों को एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए कहता हूँ, कंसल्टेशन के लिए कभी भी मैं उनको प्रोत्साहित नहीं करता हूँ। उसका कारण ये है कि आप एक बार कंसल्टेशन लेकर अपनी 2-3 चीजें ठीक करना चाहते हैं, मैं आपको कह रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी पढ़ के आप अपना पूरा चार्ट ठीक कीजिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मून अब एस्ट्रोलॉजी कैसे सिखा रहा है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी क्या है, एस्ट्रोलॉजी सामने वाले व्यक्ति के मन को पढ़ने की व्यथा भी तो है, उसके टूटे हुए मन को हौसला देने की कथा भी तो है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे मून आपको बहुत इंट्यूटिव बना देगा, आप किसी व्यक्ति के मन की पेन को डीप जाके समझ सकते हैं। और यही वो समय है जब मुझे लगता है आपको एस्ट्रोलॉजी में आने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्योंकि मून है तो चलिए। अष्टम में मून है, एस्ट्रोलॉजर बनते हैं, ये लोग बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट भी बन जाएंगे, क्योंकि ये लोगों के मन को ट्रांसफॉर्म करने की क्षमता रखते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन का भी घर है। और एस्ट्रोलॉजी और साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट का एक ही काम है, क्या, दूसरे के मन में ट्रांसफॉर्मेशन लाना। यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। अब ये लॉन्जिविटी का घर भी है, शनि तो यहाँ बहुत अच्छे हैं, बड़ी लंबी आयु देते हैं। ऐसे लोगों को जिनका मून यहाँ पे है, उन लोगों को महामृत्युंजय मंत्र का जप निरंतर शुद्ध वे में, शुद्ध बोल के साथ, शुद्ध अवस्था में करना चाहिए। इन लोगों को ध्यान और जल तत्व से जुड़ी साधना बहुत अच्छी इनके लिए रहेगी। जीवन में बदलाव, क्योंकि ये बदलाव का घर है, ट्रांसफॉर्मेशन का। अगर जीवन में बदलाव आता है तो उसको रेजिस्ट नहीं करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, और मन की बात किसी विश्वसनीय व्यक्ति से साझी करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपका ये छुपे हुए शत्रु, हिडन एनिमीज का घर है। तो ऐसे लोगों के लिए कई बार इनकी भावनाओं का फायदा उठा के हिडन एनिमीज इन्हें तंग कर सकते हैं, इनका लाभ उठा सकते हैं, इनमें इनकी जिंदगी में पेन बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे लोगों को सबके साथ अपने मन की बात साझी नहीं करनी चाहिए। इनको देखना चाहिए कि ये सामने वाला व्यक्ति कौन है। ऐसा तो नहीं है कि ये व्यक्ति मेरे दुख में मजे लेने आया है, ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत ध्यान से, अष्टम घर में चंद्रमा जब हो तो हमें इन सब चीज़ों का अत्यधिक ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह से हमने जो मैंने आपको उपाय यहाँ पे मेंशन किए हैं वो करके आपको चलना है। चलिए बढ़ते बढ़ते 9वें तक आ गए। 9वें घर में चंद्रमा, अब ये घर यात्राओं का घर है, ये आप सब जानते हैं कि ये लंबी यात्राओं का घर है। तो 9वें भाव में चंद्रमा व्यक्ति को लंबी यात्राएं करवाता है, धार्मिक यात्राएं कराता है, मूवमेंट में रहने के लिए कहता है। ऐसे व्यक्ति का भाग्य तब प्रबल होगा जब ये मूवमेंट में रहेगा, जब ये अपने जीवन में मूवमेंट रखेगा, क्योंकि सामने भी तीसरा घर है मूवमेंट का, ये भी 9वां घर है। ऐसा व्यक्ति कमीशन के बिजनेस में अच्छा पैसा कमा सकता है, सेल्स एंड मार्केटिंग में ये भी अच्छा कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसका चंद्रमा 9th हाउस में है, ये अपने जो धर्म को लेकर जो है वो भावनात्मक तौर से जुड़ा रहेगा। ये अपने जो जिसे हम कहते हैं कि ट्रस्ट को लेकर, इस ये ट्रस्ट अगर किसी पे कर लेगा ना,
तो फिर वो अपने मन से करेगा, विश्वास जो करेगा। इन लोगों के लिए जो भाग्य है, वो भी एक भावनात्मक चीज़ है। मेरा भाग्य क्या करता है? मेरे भाग्य ने मुझे क्या बना दिया? बहुत इमोशनल अपने भाग्य को लेके रहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ये भी विडंबना है कि इन लोगों के जीवन में भाग्य का ऊपर-नीचे होना चलता रहेगा। कभी बहुत अच्छा हो गया, कभी एकदम डाउन आ गया। क्योंकि मून है, वहाँ पे वो कर सकता है। ऐसा जातक आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाला होता है और गुरु या पिता से गहरा एक संबंध, भावनात्मक संबंध रखता है, क्योंकि ये पिता का भी घर है, गुरु का भी घर है। और हम कहते हैं जो गुरु है, वो भी माँ ही है, और जो माँ है घर में, वो पहली गुरु है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे आपका अपने पिता और गुरु के साथ एक भावनात्मक संबंध रहता है, या फिर हम ये कहें कि यहाँ पे आपके जो पिता हैं, वो आपके लिए मदर समान हो सकते हैं, जिनकी भावनाएँ ऐसी हों, बोलचाल ऐसी हो, जिनका ढंग ऐसा हो कि उनका हृदय माँ जैसा हो। या कई लोगों के जीवन में फादर ने ही मदर बन के उनको पाला होता है। मदर फिगर के तौर पर भी फादर ही काम करते हैं। यहाँ पे फादर जो आपके हैं, वो हो सकता है कि शिप में हो, किसी नेवी में हो, किसी न किसी ऐसे वाटर से जुड़े डिपार्टमेंट में हो, क्योंकि मून यहाँ पे है, तो बहुत हद तक संभव है कि फादर ऐसी जॉब्स में हो सकते हैं। मून यहाँ पे है, तो आपके लिए आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि फादर के साथ रिश्ते भी अप डाउन भरे रह सकते हैं। मेंटोर्स के साथ भी रिश्ते आपके चेंजिंग कंडीशन में रहेंगे, कभी बहुत अच्छे और कभी ये हो सकता है आप दूर भी रहें उनसे। यहाँ पे हो सकता है कि आपके फादर जो है, वो भी एक मूवमेंट वाली जॉब में है, सेल्स मार्केटिंग, या उनकी जॉब में ट्रैवलिंग शामिल है। यहाँ पे आपका अगर मून कमज़ोर है, तो विश्वास आपका डगमगाएगा। ऐसा व्यक्ति जितना मानसिक तौर से गुरुओं का, पिता का और पितरों का सम्मान करेगा, उसको उतनी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। ये व्यक्ति अगर मून से जुड़े किसी कार्यों में शामिल रहता है, तो उसका भाग्य उदय होगा। ऐसे व्यक्ति के लिए फ्रीक्वेंट यात्राएँ अक्सर देखी जाती हैं, और मून यहाँ पे है। और आप हमेशा याद रखिए कि मून अपने आप में मूवमेंट का कार्य करता है। आप जितना ज़्यादा मूव करेंगे, ऐसा नहीं ऑफिस में आके बैठ जाएँ या घर में ही बैठे हुए मैं वर्क फ्रॉम होम करूँ। जितना ज़्यादा आप मूवमेंट में रहेंगे, उतना ज़्यादा भाग्य आपका प्रबल होगा। ऐसा व्यक्ति धार्मिक यात्राएँ अक्सर करता रहेगा, और ऐसे व्यक्ति के लिए इनडायरेक्टली फादर के पास तो है ही है भाग्य की चाबी, लेकिन इनडायरेक्टली अब माँ जो है वो यहाँ पे आके बैठ गई है 9वें घर में, मून। तो ऐसे व्यक्ति के लिए मदर जो है, एक वो भाग्य के तौर पे देख सकते हैं कि जितना ये मदर की रिस्पेक्ट करेंगे, उतना इनके लिए जीवन में इनका भाग्य जो है प्रबल होगा, आगे बढ़ेगा। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में हो सकता है एक बहुत अच्छे ऐसे गुरु को पाए, जो माता और पिता के तौर पे उसको नर्चर करे, उसको गाइड करे। कंसल्टेंसी में ये लोग बहुत अच्छे तरीके से जा सकते हैं, क्योंकि ये घर कंसल्टेंसी का है। और जहाँ भी आपको इमोशनली तौर पे लोगों को कंसल्टेंसी देनी है, उनको समझाना है, बताना है, या अगर आप कंसल्टेंसी के बिज़नेस में हैं और आपका मून यहाँ पे है, तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जो कंसल्टेंसी के विषय में समझा सकते हैं। आप यहाँ पे फूड व्लॉगिंग करनी है, तो आप इंटरनेशनल तौर पे कीजिए, जाके बाहर घूमिए, लॉन्ग जर्नीज़ पे जाइए, वो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा, सामने सोशल मीडिया का घर भी है। तो मून कहीं न कहीं 9वें घर में आपको ये बताता है कि भाग्य की चाबी कहाँ है और क्या आपको करना है, और इस हिसाब से आपको थोड़ा चलना भी पड़ेगा। अच्छा, मैंने आपको रेमेडीज़ बताई है मून की, यहाँ पे नहीं बताई है मैंने, है ना? देखिए, चंद्रमा जब 9वें घर में है, तो ऐसे व्यक्ति को ये चाहिए उपाय के तौर पर कि वो गुरुओं की भरपूर सेवा करे। धार्मिक यात्रा समय-समय पर रेगुलर गैप्स के बाद करते रहना चाहिए। उसको जीवन में साधना को भी स्थान देना चाहिए, यानी कि मेडिटेशन भी करना चाहिए, और सोमवार के दिन अगर वो कुछ दान करे, तो ये बहुत अच्छी बात है, स्पेशली धार्मिक स्थान पर, क्योंकि 9वां घर धर्म और धार्मिक स्थान भी है। तो ये उपाय के तौर पे आप करके चल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं मून जब 10वें घर में जाएँगे तो क्या करेंगे? चंद्रमा जिस भी व्यक्ति के 10वें घर में जाएँगे, मैंने बहुत सारे लोगों का चार्ट देखा है, जिसमें मून 10th हाउस में है, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम तो है। क्या? यहाँ पर आपकी जॉब में निरंतर जीवन में चेंजेस रह सकती हैं। ऐसा व्यक्ति एक जगह टिक के काम कर ले, ऐसी संभावना कम दिखाई पड़ती है।
या तो उसकी जॉब रहेगी मूवमेंट वाली, सेल्स, मार्केटिंग, घूमने फिरने वाली, आज यहाँ कल वहाँ, फिर तो समझ में आता है। या जॉब रहेगी वाटर डिपार्टमेंट में, या जॉब रहेगी लिक्विड किसी पानी बोतल बनाने वाली कंपनी में, जूस बनाने वाली कंपनी में, या फिर आपका अपना बिजनेस भी हो सकता है, क्योंकि इसका जॉब से कोई लेने देने नहीं है। 10वां घर प्रोफेशन है, डोमेन है। तो मून का यहाँ पे आ जाना निश्चित तौर के आपके मून के डोमेन से जोड़ दिया। आप फूड से जुड़ा बिजनेस कर लीजिए, आप साइकेट्रिस्ट हो जाइए, आप साइकोलॉजिस्ट हो जाइए, आप नर्स बन जाइए, आप नर्चरिंग से रिलेटेड कोई काम कर लीजिए जो मून को रिप्रेजेंट करता है। लिक्विड्स का काम कर लीजिए, शिप में जाइए, आर्मी में, नेवी में जाइए, आर्मी में नहीं, नेवी में आप जा सकते हैं। और यहाँ पर चंद्रमा जब होता है तो करियर और सार्वजनिक छवि को मन से जोड़ता है। ऐसे लोग अपने करियर से मन से जुड़े रहते हैं और ये मन से चाहते हैं कि सार्वजनिक तौर पर इनको लोग जाने, पहचाने, इनका नाम बने। ऐसा व्यक्ति जनता से जुड़ा कार्य कर सकता है। यानी कि अगर वो ऐसा पॉलिटिशियन है जो मासिस को अपील करता है, ये सरकार का घर भी है, और ऐसा पॉलिटिशियन जो अथॉरिटेटिव नहीं है, जब अपनी जनता के बीच जाता है तो जनता उमड़ पड़ती है अपनी बात सुनाने के लिए। तो ये वो लोग भी हो सकते हैं जो लोगों की भावनाओं को समझते हैं और फिर उनका हल निकालते हैं। लेकिन आलोचना इन्हें अंदर तक प्रभावित कर सकती है। ऐसे जातक जो हैं, अगर इनको कोई क्रिटिसाइज कर दे पब्लिकली, तो इनको लगता है कि ये हर्ट हुए हैं, बहुत नुकसान इनकी पब्लिक छवि को पहुंचा है, तो वो यहाँ पे ज़रूर है। और निरंतर जॉब चेंज करते रहना, एक तरह के प्रोफेशन में नहीं रहना, पहले 5 साल कुछ किया, अगले 2 साल कुछ किया, फिर ये चेंज ही करते रहते हैं। तो अगर ये सरकारी नौकरी में भी हैं, तब इनके ट्रांसफ़र्स ही होते रहेंगे, कहीं न कहीं इनका ट्रांसफ़र होता ही रहेगा, चंद्रमा है। तो यहाँ पे आप निश्चित तौर पे, अभी तो मैं आपको कुछ जेनेरिक रेमेडीज़ बता दूँगा, लेकिन कुछ स्पेसिफिक रेमेडीज़ रेड बुक के अनुसार भी होती हैं, जो मैं अपने शॉर्ट्स और रील्स के ज़रिए भी बताता रहता हूँ, वो आप कर सकते हैं अगर मून आपका यहाँ पे है। ऐसे जातक को अपने कार्य और भावनाओं के बीच सीमा बनानी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग पता है क्या करेंगे, ऑफ़िस जाएँगे, बॉस ने कह दिया यार हम सब तो जा रहे हैं, पर यार ये कल जाना है किसी तरीके से, पूरा काम आज कर, ठीक है सर मैं कर दूँगा, आप जाइए। कोई नहीं, मैं कर देख लूँगा। वो खुद ही 5 घंटे वहाँ पे एक्स्ट्रा लगा देंगे। तो इन लोगों को अपने काम और अपने इमोशंस के बीच एक सीमा रखनी है। और सोमवार के दिन ये अपने कर्म स्थल पर जहां भी काम करते हैं, किसी से वाद विवाद नहीं करें, शांति से पीस ऑफ माइंड बना के रखें। और अपने जीवन में जितना ये ईमानदारी से काम करेंगे, जितना ये अपने मदर का आशीर्वाद लेके काम करेंगे, यहाँ पे इनका मून उतना अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा, इनके टिकने में मदद करेगा। क्योंकि यहाँ बैठा मून, मैंने जब कहा कि ऐसे लोगों की जॉब में ट्रांसफर बार बार हो सकता है, तो सामने चौथा घर भी तो प्रभावित हो रहा है। चौथा घर क्या है? मेरा घर। मेरी नौकरी बदलेगी तो मेरा घर भी तो बदलेगा। तो उसके लिए इनको चाहिए कि मून से रिलेटेड रेमेडीज ये अपने निरंतर जीवन में वो करते रहें। तो मून जब 10th हाउस में हो तो थोड़ा सा इसलिए सचेत रहना पड़ता है, क्योंकि मैंने इन लोगों को एक तरह का कार्य करते देखा नहीं है। बहुत फ्रीक्वेंटली ये अपने प्रोफेशंस को कहीं न कहीं बदलते रहते हैं। तो इनको यहाँ पर जो है वो थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा कि मून जब यहाँ पर हो तो हमें कुछ रेमेडीज़ निरंतर अपने जीवन में कंटिन्यूअसली थोड़ी-थोड़ी रेमेडीज़ करते रहना है। मून अगर 11वें घर में आ जाए, अब 11वें घर में जब चंद्रमा होता है ना, तो आप हमेशा देखेंगे कि 11वें घर में चंद्रमा आपको मित्रों और सामाजिक दायरे से इस तरह से जोड़ देते हैं कि आप परिवार और सामाजिक दायरे में फ़र्क करना ही भूल जाते हैं। क्योंकि अब आपके लिए, अच्छा जिसके 10th हाउस में चंद्रमा था ना, उसके बॉसेस के साथ भी रिलेशन अप डाउन चलते रहते हैं, या बड़ा एक अटैचमेंट इमोशनल हो जाएगा बॉसेस के साथ। अच्छा, जिनका मून 10th हाउस में था, थोड़ा सा वहाँ पे और एक दो पॉइंट्स मेरे मन में आए हैं, क्योंकि 10th हाउस जो है ना वो हमारे सासू माँ का भी है। तो सासू माँ के साथ बड़ी अटैचमेंट यहाँ पे रह सकती है, उनको मदर के तौर पे ये ट्रीट कर सकते हैं लोग। और बॉसेस के साथ तो मैंने बताया ये आपका अप डाउन चलता ही रहेगा। 11वें घर की चर्चा हम कर रहे थे। 11वें घर में ना ये लोग अपने सोशल सर्कल और परिवार में भेद करना भूल जाएंगे, बहुत अटैच हो जाएंगे दोस्तों के साथ। जब देखो कहाँ है, आज इसके घर हूँ, अभी इसके साथ हूँ, अभी बाहर घूम रहा हूँ, अभी यहाँ पे हूँ। ऐसा सामाजिक दायरा आपका होगा। ऐसा व्यक्ति लोगों के माध्यम से आगे बढ़ता है, लेकिन भावनात्मक अपेक्षाएं अधिक होने पर निराश भी होते हैं, क्योंकि ये अटैच हो जाते हैं हर व्यक्ति के साथ। इनको लगता है ये तो मेरा काम कर ही देगा, ये तो मेरे काम आएगा ही।
फिर जब इनको वो सपोर्ट अपने फ्रेंड सर्कल से नहीं मिलती है तो ये बहुत निराश होते हैं, इनका दिल टूट जाता है। खासकर अगर मून यहाँ पे एफ्लिक्टेड हो, इनके फ्रेंड सर्कल भी बदलता रहेगा। आज इसका फ्रेंड सर्कल उसके साथ है, कल उसके साथ है। आज दायरा बहुत बड़ा हो गया, फिर बहुत छोटा हो गया, तो फ्रेंड सर्कल भी इनका कम ज़्यादा होता रहेगा, दोस्त ये बदलते रहेंगे। ऐसे लोगों के बड़े भाई-बहन बहुत इमोशनल व्यक्ति हो सकते हैं। ऐसे लोगों का फ्रेंड सर्कल भी इमोशनल लोगों का हो सकता है। ऐसे लोगों का अपने बड़े भाई-बहनों के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट रह सकता है। और जब 11वें भाव में चंद्रमा है, तो ऐसे जातक को चाहिए इनकी ना, अब 5वें घर में तो डिसीज़न्स अपने बदल रहे थे, चलिए चलता है। यहाँ पे ये इच्छाएँ बदलते रहेंगे और ये अपनी इच्छाओं के साथ बहुत स्ट्रॉन्गली अटैच रहेंगे। इसलिए पराशर जी ने 11वें घर को बहुत बुरा कहा, क्योंकि जब हम इच्छाओं से बहुत स्ट्रॉन्गली अटैच हो जाते हैं, तो फिर हम अपने जितने और जीवन में करने वाले कार्य हैं, उनको भूल जाते हैं और अपनी इच्छा के लिए ही काम करने के लिए लगे रहते हैं, वो गलत हो या ठीक हो। तो यहाँ पे ये व्यक्ति अपनी विशेज़ को लेकर बहुत अटैच्ड रहेगा। इस व्यक्ति की इच्छाएँ भी बदलती रहेंगी। अरे यार, कल तो तू कह रहा था वहाँ घूमने जाना है, अब तूने, हाँ यार, यूँ वो देखा है मैंने, गूगल बहुत ज़बरदस्त, वहाँ चलते हैं। और जब टिकट बुक करने के, ओ छोड़ो, छोड़ो उसको, तो ये और प्लान करते हैं। तो ये ना बड़ा एक ड्रामेटिक सी सिचुएशन रहती है इस व्यक्ति के जीवन में, क्योंकि इच्छाएँ इतनी बदलना तो फिर साथ वाले लोग भी परेशान हो जाते हैं। ये तो हर 2 दिन बाद स्टेटमेंट बदल देता है। तो ऐसे जातक को, और यहाँ पे ना ये गेन्स का भी घर है। अब इसमें 2 कहानियाँ बनती है। पहली तो ये कि इसके गेन्स जीवन में कम ज़्यादा होते रहेंगे। एक 6 महीने तो बहुत बढ़िया चले गए, एक 6 महीने डाउन हो गए। 1-2 दिन तो सेल बड़ी अच्छी हो गई, 2 दिन थोड़ी-सी डाउन हो गई। ऐसे व्यक्ति अगर मून से रिलेटेड चीज़ों का काम करे तो इसे गेन्स अच्छे होने की संभावना हो सकती है। मतलब वो लिक्विड आइटम से रिलेटेड काम कर ले, वो फूड से रिलेटेड काम कर ले, वो कोई डेयरी खोल ले दूध की, तो मून से रिलेटेड चीज़ों का अगर ये कार्य करता है, तो वहाँ से गेन्स होने की संभावना है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसे लोगों का अगेन जैसे 5th हाउस में था, लव रिलेशन में ऊपर नीचे चलता ही रहेगा, क्योंकि सामने 5वां घर भी है। और अगर आपके एकादश भाव यानी 11वें घर में चंद्रमा है, तो सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या है पता है? गैस, सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए अपनी मित्र मंडली सिलेक्शन करना। यहाँ पे ऐसा जातक अपनी संगति जितनी ध्यान से चुनेगा, उतना इसके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि यहाँ ना, अगर आप किसी के साथ इच्छाओं से रिलेटेड जुड़ेंगे कि ये मेरी इच्छा पूरी कर देगा, ये मेरा काम करवा देगा, भूल जाइए, कोई आपका काम नहीं करवाता, आपकी किस्मत नहीं, आपका काम करना है। अगर आपको ऐसे दोस्त मिल गए, जो आपको समय-समय पर मटेरियलिस्टिक चीज़ों की ओर लेके जाते हैं, समय-समय पर आपका मन बदलने के लिए और आपको पंप अप करते हैं, तो बचिए, क्योंकि आपकी संगति आपका मन परेशान करेगी। किसी ने कुछ बोल दिया तो परेशान हो गए, किसी ने कुछ गलत कर दिया, पैसे लेके नहीं दिए तो परेशान हो गए। तो यहाँ पे आपको संगति बहुत ध्यान से जो आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर लेके जाए, ऐसी संगति आपको यहाँ पर चूज़ करनी है। और सोमवार के दिन आप जल को दान करना या सामूहिक कार्य यानी यहाँ मासिस की सेवा की जाती है, हेल्प की जाती है, वहाँ पे आप जाके हेल्प करेंगे, तो आपके लिए बहुत अत्यधिक अच्छा रहेगा। तो शुभकामनाएँ आपको। और अब 12वें घर की कहानी आनी है। द्वादश भाव, यहाँ पे भी चंद्रमा महाराज को कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता। मून जब द्वादश भाव में आते हैं तो सबसे पहले तो व्यक्ति की नींद उड़ जाती है। अब ये तो स्लीप का घर है भाई। यहाँ पे तो स्लीप के घर होने की वजह से कुछ दिन नींद बहुत अच्छी आ रही है, कुछ दिन नहीं आ रही है। ऐसे व्यक्ति के, ये क्योंकि ना बेड कंफर्ट्स का भी घर है हस्बैंड एंड वाइफ की, वहाँ पे भी चेंजेस आपके जीवन में रहेंगी, एक जैसा माहौल रहने की वहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, द्वादश भाव में चंद्रमा व्यक्ति को आइसोलेशन में रहने के लिए प्रेरित कर सकता है, वो आइसोलेशन का घर है, अध्यात्म की ओर प्रेरित कर सकता है। यहाँ पे आपको वो सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड का घर है, 5वां घर दिमाग था हमारा, और ये सबकॉन्शियस माइंड है, और यहाँ पे चंद्रमा आ गया, तो अब आपका अटैचमेंट कहाँ हो गया? सबकॉन्शियस माइंड से। डे ड्रीमिंग, अगर मैंने डे ड्रीमर्स कह दूं तो कोई गलत नहीं होगा, तो ये व्यक्ति सबसे बड़े डे ड्रीमर्स हैं। तो भाई डे ड्रीमर होना तो गलत नहीं है, पर ड्रीमिंग में ही रहना तो गलत है। तो अच्छी बात है आप पोएट बन जाए, क्योंकि पोएट होने के लिए डे ड्रीमर होना अच्छा है, ख्वाबों ख्यालों की बातें करना अच्छा है। अच्छी बात है कि आप पेंटर्स हो जाएं, अच्छी बात है कि आप स्टोरी राइटर्स हो जाएं, आप स्क्रिप्ट लिखिए, तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा सबकॉन्शियस माइंड का यहाँ पर एक्टिव होना।
ऐसे जातक भीतर की दुनिया में बहुत सक्रिय रहते हैं और अकेले रहकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। आप देखिए जितने अच्छे राइटर्स हैं, शायर हैं, सब चले जाते हैं किसी न किसी हिल स्टेशन पे, किसी न किसी अननोन प्लेस पे जहाँ कोई नहीं जानता है। क्योंकि इनको कुछ लिखने के लिए उस दुनिया से कनेक्ट होना पड़ेगा और उस दुनिया से कनेक्ट होने के लिए इस दुनिया से डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा। यानी आइसोलेशन में जाना है जहाँ कोई नहीं बुला रहा है, तो वो है 12th हाउस। तो लोग डरते हैं 12th हाउस में मून है, नींद अच्छे से नहीं आएगी, मदर की सेहत ठीक नहीं रहेगी। ऐसा व्यक्ति अपनी स्पेंडिंग को लेकर, खर्चे को लेकर बड़ा इमोशनल रहेगा, इमोशनल खर्चा करेगा। अरे ये इतना महँगा ले आए, तुमने जीवन में कभी कुछ नहीं लिया। मैंने कहा सबसे अच्छा लेता हूँ, ज़रूरत नहीं थी उसकी, लेकिन ये इमोशनल स्पेंडिंग करेगा। हमेशा मेरे बच्चों को कभी कुछ नहीं दिया, यार उसके बच्चों ने ये ले लिया, मेरा बच्चा क्यों ना ले? इमोशनली होके ये चीज़ों को खरीदेंगे अपने जीवन में। तो वहाँ इनको इनके ना खर्चे भी जीवन में कभी बहुत जनवरी के महीने में टॉप पे, फरवरी में थोड़े कम आए, मार्च में फिर बढ़ गए, ऐसा रह सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपके लिए खर्चे हैं उनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और इस तरह का आपका असंतुलित मन जो है यहाँ पर आपकी नींद को तो खराब करता ही है, जो आपके लिए आगे जाके फिर डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी जैसी चीज़ें भी मैंने यहाँ पर मून लोगों के लिए हो तो देखी है। तो बहुत आवश्यक है। और ऐसे लोग भी जितने मूवमेंट में रहेंगे, अगर आप विदेश में भी हैं और आपको वहाँ पे टिकना है, तो आपको मूवमेंट में रहना पड़ेगा। आप एक जगह टिक के बैठ के काम नहीं कर सकते, तो आपके लिए थोड़ी-सी दिक्कत है, या मून से रिलेटेड चीज़ों का ही काम कर लीजिए। ऐसे में व्यक्ति को उपाय है कि सोने से पहले ये मेडिटेशन करके सोएँ और मोबाइल को अपने से बहुत दूर या डिफरेंट रूम में ही रख के सो जाएँ, या ठीक है, अपने रूम में ही रखना है तो थोड़ा-सा दूर रखिए आप। सोमवार के दिन आप दान कीजिए। आप तो जितनी यहाँ पर मून से रिलेटेड चीज़ें दान करें आपके लिए अच्छी बात है। और समुद्र या नदी के पास शांत समय बिताना इनको अच्छा लगता है, अच्छी बात है कि अगर आप अब सब लोग कहाँ नदी के पास घर ले लेंगे, पुराने ज़माने की बात है। लेकिन ले तो आपके लिए अच्छी बात है। तो मून 12वें घर में कोई बहुत एक सर्वश्रेष्ठ पोज़ीशन तो नहीं है, लेकिन मैं फिर वही कहूँगा, एस्ट्रोलॉजी में कुछ भी सर्वश्रेष्ठ होना या ना होना उस व्यक्ति के चयन पे डिपेंड करता है, कि उसने अपने जीवन में चयन क्या किया है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और बहुत शुभकामनाएँ आपको, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि जब भी मैं आपसे ऐसे वीडियोज़ बनाता हूँ, इसमें मुझे भी कुछ एक्सप्रेस करने का मौका मिले। और ये वीडियो तो जीवन में पड़े रहेंगे, हर आने वाला जो एस्ट्रोलॉजी सीखने वाला है, तो इसको देखता रहेगा, कुछ न कुछ सीखता रहेगा। पर इसमें ऐड ऑन ज़रूर कीजिए, अगर मैं कहीं कुछ छोड़ गया हूँ तो माफ़ी, क्षमा चाहता हूँ। आप लोगों को लगता है कि मेरा मून यहाँ पे और ये चीज़ें ऐड होनी चाहिए, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हमारा इंस्टा रोहित खन्ना _ RK उसको ज़रूर फॉलो कीजिए। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बटन हल्का-सा दबा ही दीजिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय माँ लक्ष्मी, जय गुरुदेव।